आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप की कुछ कंपनीज जिनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आज तक के बहुत अच्छे आए हैं। हम इस वीडियो के अंदर उन 5-6 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट बन सकती हैं, और यही सेम कंपनीज हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट भी हैं और हमारी होल्डिंग्स का पार्ट भी है। कुछ कंपनीज इसके अंदर से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ सीए मोहित गोयल, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट भी हूँ। मैं आपके साथ फंडामेंटल और ऑप्शन स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर काफ़ी सारे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऑप्शन के रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैं बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज ही देता हूँ और स्लिपेज लगाकर आपको बताता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इसके अलावा मैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे एज ए आरए रजिस्टर्ड हूँ। आप एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे जाके आरए सेक्शन के अंदर मेरा नाम मोहित गोयल मुझे ढूंढकर आप वहाँ से मेरी स्ट्रेटजीज़ को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं उनके पास्ट रिजल्ट्स को। एल्गो टेस्ट में फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके एल्गो टेस्ट के ऊपर फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 15 रुपये पर ऑर्डर वाला ब्रोकर चाहिए तो फर्स्ट स्टॉक का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं और फर्स्ट स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि 19 जनवरी 2025 तक, अभी सुबह 10 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि इस टाइम तक कौन कौन सी मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज इस बार दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के आधार पर हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट बनी है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है बनारस होटल लिमिटेड। कंपनी की जो मार्केट कैप है 1235 करोड़ रुपए की है और जो कंपनी की पी है 28 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की जो पैग रेशो है 0.29 पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा जो आरओसी आरओई है वो बहुत अच्छी है। हमने जो ये कंपनीज चूज़ की हैं उसके अंदर सबसे बड़ा क्राइटेरिया डेट टू इक्विटी है। हम डेट वाली कंपनीज को बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हमने जो फिल्टर लगाया हुआ था उसमें हमने डेट टू इक्विटी को बहुत कम रखा हुआ है ताकि कंपनी के ऊपर लोन का प्रेशर ना हो और उसके अकॉर्डिंगली वो करे। तो आइए हम इसके रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है क्योंकि होटल इंडस्ट्री है तो इसके रिजल्ट दिसंबर से ही दिसंबर को कंपेयर करना चाहिए। 39 करोड़ रुपीज़ सेल से 42 करोड़ रुपीज़ इसकी सेल हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 करोड़ रुपये से बढ़ के 20 करोड़ रुपये हो गया और जो नेट प्रॉफिट है वो 14 करोड़ रुपये था और वो इस बार भी 14 करोड़ रुपये ही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें कंपनी की, जो अभी तक टीटीएम के अंदर है 135 करोड़ रुपये से 140 करोड़ रुपये हो गया है। 59 करोड़ रुपीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 60 करोड़ रुपीज़ इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है और जो नेट प्रॉफिट है 43 करोड़ रुपीज़ से 44 करोड़ रुपीज़, यानी ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है। इसकी अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो टीटीएम में 15% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 14% की है और पास्ट 3 ईयर्स की 40% के रेट से ग्रो कर रही है और जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 सालों की 97% की ग्रोथ रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। स्टॉक प्राइस को अभी हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम फंडामेंटल के ऊपर वीडियो कर रहे हैं और ये फंडामेंटल्स की ही स्टडी के लिए है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 10 साल के अंदर 17% के आसपास का है, यानी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ काम कर रही है और अच्छा कंपनी ने आरओई मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं अब आज की दूसरी कंपनी पर। आज की जो दूसरी कंपनी है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो की थी, ये है इंडो सोलर लिमिटेड, वारी इंडो। पिछली वीडियो में और अब के वीडियो में ना इसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि पहले ये शेयर वीकली बेसिस पर ट्रेड हो रहा था लेकिन अभी वो रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर से हट गई है। अभी ये शेयर डेली बेसिस पर ट्रेड हो रहा है जैसे कि नॉर्मली कोई और शेयर ट्रेड होता है। मैं आपको बता दूं ये कोई आपको बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक फंडामेंटल बेस पे एनालिसिस है और उसकी के अकॉर्डिंगली आपने इस वीडियो को ट्रीट करना है एजुकेशनल पर्पस से। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 2025 के अंदर 103 करोड़ रुपये से बढ़कर सेल 200 करोड़ रुपये हो गई है। जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 23 करोड़ रुपये से बढ़कर 71 करोड़ रुपीज़ का हो गया है। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ रुपये से बढ़कर 41 करोड़ रुपीज़ का हो गया, यानी कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1872 करोड़ रुपये है और पी सिर्फ 7 की है, 7.67 की आज की डेट के अंदर इस कंपनी की पी है। ये कंपनी 10 से कम पी पर ट्रेड कर रही है, लेकिन जैसा कि इसके अंदर होता है कि स्मॉल कैप की कंपनी है, ये इसके अंदर रिस्क होते हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है और ये रिस्क होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम आरओसी आरओई की बात करें तो 77% की इसकी आरओसी है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 420% की। बहुत अच्छी ग्रोथ रेट वाली कंपनी है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। टीटीएम की बात करूं तो ऑलरेडी डबल हो चुका है, अभी एक क्वार्टर इसका पड़ा है 324 करोड़ वर्सेस 789, 95 करोड़ रुपीज़ वर्सेस 255 और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 55 करोड़ रुपीज़ वर्सेस 218 करोड़ रुपये कंपनी होगी। ये कंपनी वारी लिमिटेड की एक ग्रुप की एक कंपनी है और इनको वारी ही मैनेज कर रहा है आज की डेट में इस कंपनी को। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने तीसरे रिजल्ट की तरफ। तीसरा रिजल्ट है इसी ग्रुप की कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, वारी आरटीएल। यह कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अराउंड 10,000 करोड़ रुपए है। कंपनी 22.9 के पी पे ट्रेड कर रही है
और इसकी इंडस्ट्री पी है 28.1। कंपनी की जो ROC है वो 82 की है और जो ROE है 65% की है। वो सबसे बढ़िया चीज़ है कि कंपनी की जो पैग रेशो है 0.12 ही है, कि बहुत कम पैग रेशो पे कंपनी ट्रेड कर रही है और बहुत कम वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जो इस बार का रिजल्ट है वो है 851 करोड़ रुपीस की सेल, उसके ऊपर 159 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 158 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और 120 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी का जो प्रॉफिट है और जो कंपनी की सेल है वो ऑल टाइम हाई है क्वार्टरली बेसिस पर। ये हर बार इसके साथ हो रहा है कि जब भी ये कंपनी अपना रिजल्ट दे रही है तो ज़्यादातर ये ऑल टाइम हाई रिजल्ट ही पेश कर रही है कंपनी, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है कंपनी ये लगातार। अगली कंपनी जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है वो है मैनन बेयरिंग लिमिटेड। मैनन बेयरिंग की मार्केट कैप है 713, यानी ये बहुत ही स्मॉल कंपनी है। आप अपने रिस्क वगैरह का ध्यान रखिए किसी भी कंपनी को वॉच लिस्ट में ऐड करने से पहले या कोई भी बाइंग का डिसीजन बनाने से पहले। स्टॉक पी 22 की स्टॉक पी है कंपनी की, जो इंडस्ट्री पी है 28 के ऊपर है। ROC कंपनी की 19 की है और ROE है 16 की, 16.3 की। तो चलिए हम रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। कंपनी ने 76.91 करोड़ रुपीस की सेल रिपोर्ट की है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर हाईएस्ट है। इसके अगेंस्ट कंपनी ने 14.46 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर हाईएस्ट है। और जो कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12.37 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया है, और इसके अगेंस्ट जो नेट प्रॉफिट है वो 9.25 करोड़ रुपए का, यानी जो रिजल्ट है पूरा ऑल टाइम हाई है कंपनी ने जो रिपोर्टिंग की है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस की बात करें तो सेल्स जो 31 मार्च 2025 तक 243 करोड़ रुपए की थी, वो अभी TTM बेसिस पर 270 करोड़ रुपए की होगी है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 45 से बढ़कर 47 करोड़ रुपीस का हो गया है। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 34 से 41, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 करोड़ से 31 करोड़ रुपीस का हो गया है। यानी कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की जो सेल ग्रोथ है 18% के आसपास है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 30% के आसपास है। प्राइस के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। कंपनी की जो ROE है वो 16% के आसपास की है। तो कंपनी एक कंसिस्टेंटली मतलब एवरेज ग्रोइंग कंपनी है और अपने ग्रोथ बनाई जा रही है धीरे धीरे करके। तो आज की लास्ट कंपनी है हमारे पास नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है इस बार। कंपनी की जो पी है वो बहुत ही ज़्यादा है, 111 की है, लेकिन उसके साथ साथ रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आइए हम चलते हैं रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं कंपनी के। कंपनी का जो दिसंबर 2024 का रिजल्ट था 334 करोड़ रुपए की सेल थी। उसके अगेंस्ट कंपनी ने इस बार 805 करोड़ रुपए की सेल रिपोर्ट की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43 करोड़ रुपीस से बढ़कर 98 करोड़ रुपीस हो गया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 30 करोड़ रुपीस से बढ़कर 73 करोड़ रुपीस, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो भी डबल से ज़्यादा कंपनी ने अपना प्रॉफिट और सेल रिपोर्ट की है। तो कंपनी ने बहुत अच्छी सेल और बहुत अच्छा प्रॉफिट इस बार डिक्लेयर किया है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। तो आइए अब हम देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने 1149 करोड़ रुपीस की सेल मार्च 2025 में रिपोर्ट की थी, और अभी TTM के अंदर 1825 करोड़ रुपए की सेल कंपनी की हो चुकी है, जिसके अगेंस्ट 114 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट 2025 में था, लेकिन अभी प्रॉफिट 178 करोड़ रुपीस के आसपास चल रहा है। कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो TTM में 82% है, प्रॉफिट ग्रोथ है 76%, और जो ROE है पिछले 5 साल की 31% है। और अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें पिछले 5 साल की तो 50% के रेट से कंपनी ने ग्रो किया है, और प्रॉफिट ग्रोथ 96% के आसपास कंपनी ने उसके रेट से कंपनी ने अपना प्रॉफिट ग्रो किया है। तो कंपनी एक हाईली ग्रोइंग कंपनी है। मतलब कंपनी का जो काम है वो पेमेंट्स गेटवे टाइप के अंदर कुछ काम करती है कंपनी, IT सर्विसेज देती है वहाँ पर। तो काफ़ी ग्रोइंग काम है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी की डिमांड है वहाँ पर उस सेक्टर के अंदर। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छे कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं। हाँ, कंपनी का एक रिस्क जरूर है कंपनी के अंदर कि इसकी पी अभी भी 111 पे ट्रेड कर रही है, और जो कंपनी की पैग रेशियो है 1.55 है। लेकिन कंपनी ने जो क्वार्टरली बेस के ऊपर इस बार रिजल्ट दिया है तो उससे लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर भी। और इसका जो मार्च क्वार्टर वाला रिजल्ट है वो बहुत मैटर करेगा कोई भी डिसीजन बनाने से पहले कि मार्च क्वार्टर के अंदर कंपनी का रिजल्ट क्या आता है। तो ये थी मेरी इस वीक की शॉर्टलिस्ट यानी वॉच लिस्ट, जिनको मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ इन कंपनीज को। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर डिस्कस करना है। इसके अलावा सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ कि ये जो कंपनीज़ हैं ये इनमें से कुछ कंपनीज़ मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो के अंदर हैं, कुछ कंपनीज़ मेरे अपने पोर्टफोलियो के अंदर हैं। तो मैं वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि कौन सी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है कौन सी क्लाइंट की, क्योंकि मैं एज़ पर सेबी की गाइडलाइन
उसकी जो एंट्री एग्जिट की क्राइटेरिया है मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना काम करूँगा। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसी पूरे रिजल्ट सीजन के अंदर और भी कंपनीज लेकर आता रहूँगा। जो भी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट होगी कंपनी, मैं आपको बताता रहूँगा, वो आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर हफ्ते मंडे को ये वीडियो रिलीज़ कर दूँ, ताकि आपको पता रहे कि पिछले वीक में कौन सी कंपनीज ऐसी आई हैं जो मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट बनी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एल्गो टेस्ट पे एज ए RA रजिस्टर्ड हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप एल्गो टेस्ट पर अकाउंट खुलवाइए और वहाँ जाकर मेरी स्ट्रेटजीज को चेक कीजिए। मैंने वहाँ पर 2 पोर्टफोलियो लिस्ट किए हुए हैं, एक सेलिंग का पोर्टफोलियो और एक बाइंग का पोर्टफोलियो है। आप वो दोनों चेक कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे अगर आपको कोई भी डाउट हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो आप मेरे से वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है, आप वो भर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फर्स्ट स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रोकर है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू फर्स्ट स्टॉक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 15 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज का लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।